हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एक ऐसी रात्रि जो साधारण नहीं है बल्कि महारात्रि है। आज हम उस परम सत्ता की बात करेंगे जिसका न आदि है न अंत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों एक शिकारी की अनजानी भक्ति ने महादेव को पिघला दिया। हलाहल विष का रहस्य क्या है और भगवान शिव के तांडव का रहस्य क्या है। यह सब जानने के लिए आप इस वीडियो में मेरी भक्तिमय यात्रा पर अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम भगवान शिव की वह दिव्य कथा सुनते हैं जो हमें बताती है कि महादेव केवल भाव के भूखे हैं। अनजाने में की गई भक्ति भी कैसे मोक्ष का द्वार खोल देती है। आइए जानते हैं कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह वन्य जीवों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार कर्ज न चुका पाने के कारण उसे एक शिव मठ में बंदी बना लिया गया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी गृह में रहते हुए शिकारी ने शिव कथा और भजनों को सुना। संध्या काल में साहूकार ने उसे ऋण चुकाने की चेतावनी देकर मुक्त कर दिया और साहूकार के वहां से छूटते ही जंगल में शिकार के लिए निकला। शाम का समय था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिलो वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पैर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी आगे जाकर झाड़ियों में गायब हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के समय कुछ बेल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम से आतुर विरहिणी हूँ और अपने पति से मिलने जा रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास दे आऊं, फिर मैं तुम्हारे पास अपने आप आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। तब शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चे प्यारे हैं। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मुर्गी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल होकर शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बैठा बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने पर तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर उस हिरण ने विनीत स्वर में कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मुर्गियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर
शीघ्र तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः तुमने जैसे उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह हिरण सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने के लिए आए तो शिवगुणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक लेकर गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। भगवान शिव का हमें यह संदेश है। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में भी किए गए व्रत का फल दे देते हैं, पर भगवान महादेव का शिकारी पर प्रसन्न होने का कारण उस शिकारी का दया भाव था। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने हीन परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेल पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए शिव पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी भी प्रकार किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ आने अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते हैं। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने हिरण परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया और उसका शिव से साक्षात्कार हो पाया। परोपकार करने के लिए यह जरूरी नहीं कि महाशिवरात्रि है तभी हम दूसरों पर दया करेंगे। पुराणों में 4 प्रकार की शिवरात्रि का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करे, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। अब महाशिवरात्रि के दूसरी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें कि शिवलिंग की उत्पत्ति अर्थात ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य भी इसी रात्रि को हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन तिथि है जब सृष्टि के कल्याण हेतु भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के मध्य अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तब आकाशवाणी हुई और उनके बीच एक विशाल दीप्यमान अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इस स्तंभ का न तो आदि था और न ही कोई अंत था। दोनों देवों ने इस स्तंभ के छोर का पता लगाने का निश्चय किया। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धरकर ऊपर की ओर गए और भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके नीचे पाताल की ओर बढ़े। वर्षों तक खोजने के बाद भी उन्हें उस दिव्य स्तंभ का आदि अंत नहीं मिला। उसी क्षण उस अग्नि स्तंभ के भीतर से भगवान सदाशिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वे ही सृष्टि के आधार हैं और ब्रह्मा विष्णु दोनों उन्हीं के स्वरूप हैं। जिस दिन यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वह तिथि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, जिसे आज हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन निराकार ईश्वर ने साकार रूप में दर्शन दिए थे। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे तीसरी कथा शिव और शक्ति का महामिलन है। शिव पार्वती का विवाह सती के आत्मदाह के बाद महादेव घोर वैराग्य में चले गए थे।
पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था, तब माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। कठोर तपस्या और प्रेम के बल पर माता पार्वती ने महादेव के वैराग्य को समाप्त किया। फागुन चतुर्दशी के दिन ही महादेव की भव्य बारात निकली, जिसमें देव, गंधर्व, यक्ष और भूत पिशाच सभी शामिल हुए। यह दिन हमें सिखाता है कि वैराग्य और गृहस्थ जीवन का संतुलन ही सुखद सृष्टि का आधार है। शिव और शक्ति का मिलन वास्तव में पुरुष और प्रकृति का एक होना है। इस दिन कई जगहों पर भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। अब आपको चौथी महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रसंग यह है कि समुद्र मंथन, जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र को मथा तो सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। वह विष इतना घातक था कि उसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। जब कोई भी उस विष को रोकने में सक्षम नहीं था, तब सभी ने महादेव को पुकारा। करुणा के सागर शिव ने उस विष का पान किया। माता पार्वती ने विष को उनके गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ हुआ और उनका कंठ नीला पड़ गया। विष की उस जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल और बेलपत्र अर्पित किए। महादेव ने पूरी रात जागकर विष के प्रभाव को सहा। इसी परोपकार की याद में भक्त रात्रि भर जागरण करते हैं और शिव का जल अभिषेक करते हैं। एक अन्य मान्यता और कथा शिवरात्रि के व्रत के पीछे यह भी है कि इस दिन भगवान शिव ने सृष्टि के सर्जन और संहार के प्रतीक आनंद तांडव नृत्य किया था। ये रात ऊर्जा के संचार की रात मानी जाती है। इसमें जो भी भक्ति, साधना और मंत्र जाप किया जाता है, उसका फल तुरंत भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करते हैं तो तुरंत फल मिलता है। सबसे सरल पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसका अर्थ है मैं उस परम सत्ता शिव को नमन करता हूँ। दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तीसरा मंत्र शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हम उस परम पुरुष महादेव को जानते हैं, हम उन महादेव का ध्यान करते हैं। वे रुद्र शिव हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। चौथा मंत्र है रुद्र गायत्री मंत्र ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आप बाद में क्षमा याचना जरूर करें। कर्चन कृतम वा कायजम कर्मजम वा शरणन्यजम वा मानस वापराधम विहितम मैं विहितम वा सर्व में तत् अक्षमसौ। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। प्यारे भक्तों, महाशिवरात्रि केवल उपवास रखने का दिन नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को शिव रूपी प्रकाश से मिटाने का दिन है। चाहे आप अनजाने में शिव को याद करें या जानबूझकर, वे तो भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस महाशिवरात्रि संकल्प ले कि हम भी अपने भीतर की बुराइयों का त्याग करेंगे। आशा है आपको यह विस्तृत कथा और महादेव की महिमा पसंद आई होगी। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और वीडियो को साझा करें। जय शिव शंभू। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्रिया सभी का।